हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी शार्प विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे एड्रेस रीयूजेबिलिटी फंक्शनैलिटी, सो वी थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स रादर देन फंक्शंस। नाउ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। कार क्या आपकी एक क्लास है, पर्सन इज आल्सो ए क्लास, एम्प्लॉय इज आल्सो ए क्लास। Now, BMW is a car, Toyota is a car, Honda is also a car. These are the object of class car. कार कंपनी क्या करती है, एक डिजाइन बनाती है। उस डिजाइन के बेस पे हम मल्टीपल कार्स बनाते हैं। तो जो आपका डिजाइन हो गया वो आपकी क्लास होगी और जो मल्टीपल कार्स बनेंगी वो आपके ऑब्जेक्ट्स होगी। सो कार इज ए डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टांस ऑफ द क्लास कार। तो जो आपकी क्लास होती है हम उसको डिजाइन कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं, और जो उसके इंस्टांस होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। नो, अब हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब हम डिस्कस करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आपकी क्लास होती है दैट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, जो रिप्रेजेंट करती है बोथ द स्टेट एंड बिहेवियर। जो आपकी स्टेट्स होती है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास, और एंड बिहेवियर इज नथिंग बट द एक्शन परफॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट्स। सो हम कह सकते हैं जो क्लास है आपकी ब्लूप्रिंट है, प्लान है, टेम्पलेट है, जो डिस्क्राइब करता है आपके ऑब्जेक्ट्स की डिटेल को। और जो आपका ऑब्जेक्ट्स होता है वो इंस्टांस ऑफ द क्लास होता है। अगर हमने क्लास के मेंबर को असेस करना है तो हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इन सी शार्प देन हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। नाउ अब हम एक क्लास बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं एम्प्लॉय। उसके अंदर हम कुछ डाटा मेंबर्स डिफाइन करेंगे एंड फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूं, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। तो यहां सबसे पहले हम एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी लेते हैं, पब्लिक इंट एम्प्लॉय आईडी। सेकंड डिफाइन करते हैं पब्लिक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपका नल वैल्यू भी ले सकता है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, स्ट्रिंग नेम। थर्ड वेरिएबल लेते हैं पब्लिक स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क स्ट्रिंग डेजिग्नेशन। और एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं गेट एम्प्लॉय, पब्लिक वाइड गेट एम्प्लॉय। और ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहां पे हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट, यहाँ पे डबल कोट्स, एम्प्लॉय आईडी ब्रैकेट। यहाँ पे हम वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट आपका 0 से स्टार्ट होगा, कॉमा नेम करली ब्रेसेस 1 कॉमा डेजिग्नेशन 2 एंड देन एम्प्लॉय आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम, जो आपके क्लास के वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग डेजिग्नेशन एंड सेमीकोलन। तो ये मेरी क्लास यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। अब क्लास के बारे में बता दें। जो यहाँ पे पब्लिक है दैट इज कॉल्ड द असेस स्पेसिफायर। जो आपके असेस स्पेसिफायर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं, इंटरनल होते हैं एंड प्रोटेक्टेड होते हैं। इनको हम कहते हैं डाटा मेंबर्स, और दिस इज कॉल्ड द फंक्शन इन ए क्लास। तो अब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनके वेरिएबल को वैल्यू साइन करेंगे एंड देन प्रिंट ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इन सी शार्प जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसको न्यू कीवर्ड से बनाते हैं। तो क्लास मेरी क्या है, एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय। अब मैं एम्प्लॉय क्लास के मेंबर को वैल्यू साइन करनी है, देन वी यूज द डॉट ऑपरेटर टू असेस द मेंबर ऑफ द क्लास। तो emp एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1, क्योंकि मेरा वेरिएबल किस टाइप का, इंट का है। emp एम्प्लॉय डॉट स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे मैं दे देता हूँ राम कुमार।
एम्प्लॉय डॉट स्ट्रिंग डेजिग्नेशन, यहां पे दे देता हूं मैनेजर। नो अब हम क्लास के फंक्शन को असेस करना है, तो मैं एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय, अब ये क्या करेगा, ये इस मेथड को कॉल करेगा और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब मैं कंट्रोल F5 से रन करता हूं, तो यहां पे उसने मेरे को क्या दे दिया, एम्प्लॉय ID 1, नेम राम कुमार, डेजिग्नेशन मैनेजर। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बना था, पहले मैंने उसकी वैल्यू साइन की एंड देन प्रिंट द वैल्यूज। अब मैं सिमिलरली अनदर ऑब्जेक्ट बनाता हूं, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं नीचे, और इसका नाम दे देता हूं 1। अब ये मेरा अनदर ऑब्जेक्ट बन गया। एम्प्लॉय आईडी को मैं दे देता हूं 2, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा कुणाल कुमार, और यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ इसका IT मैनेजर। और ये मेरा एम्प्लॉय 1 है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ना अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो पहले ये फंक्शन कॉल होगा, फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा, तो मेरे पास 2 वैल्यूज आएंगी। अब मैं इसको कंट्रोल F5 से रन करता हूँ, तो यहाँ पे एम्प्लॉय ID 1, नेम राम कुमार, डेजिग्नेशन मैनेजर, एम्प्लॉय ID 2, नेम कुणाल कुमार, डेजिग्नेशन IT मैनेजर। तो ये था जी आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। नो अब हम मेन डिफरेंस देख लेते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है। जब हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में स्पेस नहीं लेता, लेकिन जैसे ही हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो मेमोरी में स्पेस ले लेता है। एक तो डिफरेंस आपका ये हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या आ गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में, ऑल ऑब्जेक्ट्स शेयर द सेम टेम्पलेट बट मेंटेन सेपरेट कॉपी ऑफ एम्प्लॉय डाटा। नो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस इन C#। पहली होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दूसरी होती है आपकी कंक्रीट क्लास, तीसरी होती है आपकी सील्ड क्लास, फोर्थ क्लास होती है आपकी पार्शियल क्लास, एंड फिफ्थ होती है आपकी स्टैटिक क्लास। ये आने वाले फ्यूचर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस कंस्ट्रक्टर इन C#।